जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मौजूद। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अलोहा एंड वेलकम टू क्लास नंबर 15 of Sindhi language learning course online by Sindhi Language Authority, Government of Sindh. All the learners are welcome in this session. This is 15th session और बहुत सारी चीजें जो है ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे के बारे में हम जान रहे हैं। यकीनी तौर पर जो कोर्स की मॉडलिटीज है उसके साथ साथ एक दूसरे के लर्निंग के जो लर्निंग का पैशन जो है वो किसके पास कितना है उसकी भी हमें जानकारी होती जा रही है। दिस इज 8:10 8:10 पाकिस्तानी मेरी वक्त के मुताबिक हो चुके हैं। भारत में इस वक्त 8:40 हो चुके हैं और 7:10 इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का वक्त है। मस्कत, ताशकंद और समरकंद वगैरह में वही वक्त होता है जो पाकिस्तान में होता है। तो वहाँ पर ये हमारी जो करीबी रियासतें हैं पुराने रूस की वो रियासतें हैं जो हमारे करीब है, सेंट्रल एशिया कहलाता है गो के। तो उसमें वो रियासतें जो पाकिस्तान के करीब है कोई घंटे डेढ़ घंटे की फ्लाइट से हैं, तो वही पाकिस्तान की मेरी वक्त के मुताबिक साथ साथ ही चलती है। तो इस वक्त 8:10 उज्बेकिस्तान में हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया में इस वक्त शाम के 6:10 हुआ चाहते हैं और इस वक्त सुबह के 10:11 लंदन में और यूके के मुख्तलिफ हिस्सों में हो चुके हैं। ये वहाँ पर वक्त का सिलसिला है। 3 जो मैं बात कर रहा हूँ 10:10 हो चुके हैं सुबह के वाशिंगटन डीसी में और न्यूयॉर्क में और टोरंटो में, और 3:10 इस वक्त लंदन की घड़ियों के मुताबिक, यानी यूके और मुख्तलिफ जो उसके नवाही ममालिक है। So welcome to this venture. This is a learning venture. This is a learning arena arranged by, organized by, initiated by Sindhi Language Authority, Government of Sindh. And this is, as I told you, that class number 15. And we welcome you to class number 15 of the Sindhi Language Authority, a Sindhi Language Learning course of Sindhi Language Authority. And this course consists of around 50 modules. And we will be opting to learn more and more about the modalities of the language, चाहे वो चारों स्किल्स से वाबस्ता, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो स्पोकन सिंधी हो, चाहे वो रीडिंग सिंधी हो, चाहे वो राइटिंग सिंधी हो, या फिर मुख्तलिफ हवालों से उस सिंधी का इस्तेमाल हो। तो उसके मुख्तलिफ मराहल हम तय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले आपको काबिल फ़हम नहीं लगती थी अब आपके लिए आसानी से वो दस्तियाब हैं। और पहले जो लगता था जिन जिन ॻाल्हियुनि लाइ लॻंदो हुयो त शायदि ये ॾुखियूं आहिनि सिखण में, उहे आहिस्ते आहिस्ते इन रस्ते सां हलंदे मूंखे उम्मीद आहे त तव्हांजे लाइ आसान थींदी वेंदियूं हूंदियूं। सो ये पहली स्लाइड हम उमूमन नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन इसको भी देखना ज़रूरी है। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी को सिंधी में क्या कहते हैं। सिंधी में बोलते हैं सिंधी बोली जो बाख्तियार इदारों, which is in Hyderabad, and we are right now talking to you from our Karachi office, our Karachi camp office. This is Sindhi Language Learning Course Online, and this is class number 15. Today is Jummah, 19th of January 2024. This is Friday, 19th of January 2024. And my name is Yasir Kazi, and I welcome you to this class. And I begin with the name of Almighty Allah, कि जिस नाम से बड़ा और कोई नाम नहीं है, कि जो हम सबके दिलों के भेद जानता है, राज जानता है, हम सब के दिलों के शुकूक को शुभात जानता है, हम सब की नीयत जानता है। तो उन अलाह बाजारे को सदा ही रहम जी तलब कई आहे कंदासूं ऐं उन जे नाले सां आगाज़ करण सां असांजे हर कम में बरकत पवे थी। सो वी बिगिन विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशेंट। अवल अल्लाहु अलीम, आला आलम जो धणी, क़ादिर पंहिंजी कुदरत सी क़ाइम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम, सो सारा सचो धड़ी से ही हमद हकीम, करे पाण करीम, जोड़ों जोड़ जहान जी। राइट जी। तो कौन मुझे बताएगा जो जितने पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं कि कल क्या किया था हमने, व्हाट वाज यस्टरडे, कल क्या सीखा, कल क्या पढ़ा, कल क्या कोई नई कौन सी नई चीज़ थी कि जो हमारे इल्म में आई। कल भी बहुत सारे साथियों ने, तकरीबन 11 साथियों ने, देखिए मैं रोज़ का रिकॉर्ड रखता हूँ, पता नहीं आप रखते हैं नहीं रखते। कल 11 साथियों ने पार्टिसिपेट किया था। आप परसों का, उससे पहले का डेट वाइज आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ ये नहीं कि क्या सीखा था, सिर्फ ये तो क्या अच्छा सीखो उससे, बल्कि यो भी तो कहें छा छा सेखारियो, मूंखे छा छा सेखारियो,
या असां छा छा क्लास में लर्न कयोसीं, हुन में पार्टिसिपेट कंहिं कंहिं कयो ऐं केतिरो कयो। स्टार्स बि ॾिनल आहिनि त कंहिंखे केतिरा दफ़ा शाबाश मिली। तो यो आई हैव माई ओन रिकॉर्ड एंड आई होप दैट यू विल बी कीपिंग योर रिकॉर्ड टू। कौन बताएगा मुझे कल हमने क्या सीखा था, उसके बाद हम आगे बढ़े। सर जलील अर्ज कर रहा हूँ। जी कल जली सर हमारा साहब। जो आज जो जुमलो था, हम्म, सेंटेंस ऑफ द डे, वो था सज्जो शहर बंद लगो पियो आहे, इट मीन्स जिसका मतलब था, जी सर, पूरा शहर बंद पड़ा हुआ है, द पूरा होल शहर सिटी इज क्लोज। क्लोज। और दूसरा एक वर्ड था सर, वो सर था शायद। ये किसी और को बताने दें। आपने पार्टिसिपेट किया, ओके बहुत ओके। बहुत शुक्रिया। ताकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त की पार्टिसिपेशन हो। मोहम्मद जलील साहब थे, who will tell me what was the word of the day सर yesterday। वालेकुम सलाम। सर वकास सर वर्ड हो चिट्टो। चिट्टो का मतलब होता है वाजे, इंग्लिश में वाह। क्लियर। अच्छा, जेकॾहिं ये चिटी न हुजे, कल कल फास्ट। जेकॾहिं शइ न हुजे चिटी, त पोइ छा चइबो, जी सर, उनजे लाइ कहिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो? चिटो जो मेरी ज़िद छा सर, आहे? मेरी हाँ, सर, पर चिट्टो ना है तो न मतलब गैर मेरो वाज़े, मेरो गैर न मेरो ज़रूरी न आहे। कॾहिं कॾहिं का शइ मेरी ना आहे हूंदी, गैर वाज़े हूंदी आहे। गैर वाज़े हुजण जा ॿिया बि रीज़न्स थी सघनि था। त गैर वाज़े खे सिंधी में छा चवंदासीं? सही गैर गैर वाजे। हा, ज़रूरी न आहे मेरो हुजे, मैं माना गैर क्लियर वाज़। जी, जेका शे क्लियर ना है, हा, उनखे छा चइबो सिंधीअ में, छा चइबो, कहिड़ो लफ़्ज़ आहे उनजे लाइ? मुंहिंजे हिसाब सां मेरो चवंदा आहियूं, मेरो आहे। ॾिसो न, हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो न, तव्हांजी गाॾीअ जो शीशो आहे, विंड स्क्रीन आहे, सर उन ते जी जेकॾहिं सर, जी बारिश सर, जा कतरा था पवनि या माक ॼमी वई आहे, त उहा मेरी न आहे, पर उहा वाज़े बि न आहे, गैर वाज़े आहे। त मेरे में गैर वाज़े में फ़र्क़ु हूंदो। ज़रूरी न आहे त गैर वाज़े जेको हुजे उहो मेरो बि हुजे। माना माना गैर वाज़े हुजण जा केतिरा ई रीज़न्स थी सघनि था। कोईड़ो थी सघे थो, धुंध थी सघे थो, माक थी सघे थी। त गैर वाज़े खे सिंधीअ में छा चइबो आहे? हलो, इहो बि सिखंदासीं। थैंक यू वेरी मच वकास साहब, थैंक यू। इसके अलावा क्या सीखा था? हु विल टेल मी, हु विल एक्सटेंड हिज और अस्सलाम हर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हु इज देयर? आयशा खान। आयशा खान साहिबा, जी कहाँ से? जी सर, कल हमने हैदराबाद। हैदराबाद से। जी, हैदराबाद से। जी आयशा। जी सर, कल हमने पेश वाली चार्ट की थी और उसके अलावा अपना असाइनमेंट दिया था। आप चाट ऐसे कह रही हैं कि मुझे सुनाई दे रहा है चाट, चाट मसाला वाली चाट। मैंने कहा पेश वाली चाट कौन सी होती नहीं, है, ये पेश मैंने नहीं पे देखी। चार्ट। चाट, ठीक है, चाट पढ़ा था हमने। और क्या किया था उसके अलावा? असाइनमेंट दिया था आपने वो क्या था? हमें, जानवरों के, परिंदों के और सवारियों के नाम जो हमने अलिफ बे में पढ़े थे, वो हमें कॉलम बना के लिख के और उसको सेंड करना था। तो कितने आपने भेजे, कितने आपने ढूंढे जानवर और परिंदे? कुछ सर अंदाजा? जानवर और परिंदे मैंने, जी जी, मैंने 13 वो ढूंढे थे और 2 सवारियां। 2 सवारियां ढूंढी थी। वैसे हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने वो जानवर भी लिखे हैं जो सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वो जाहिर है कि वो एक उनकी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी थी कि उन जानवरों का भी मेंशन किया है जो कि सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू वेरी मच आयशा खान साहबा, आपके इनपुट का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी चीज़ के जो कल के सेशन में आपको समझ में ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर वर्ड ऑफ द डे की तरफ आगे बढ़े। कोई ऐसी चीज जो आपको कल के सेशन में नाकाबिले फहम हो आपके लिए, तो वो आप पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें जनाब, तो आगे बढ़ते हैं वर्ड ऑफ द डे की तरफ। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चले, वकास साहब ने जो जिक्र किया, वैसे तो गैर वाज़े के लिए एक और लफ्ज़ है, कल उसको हम मेंशन करेंगे। तब तक आप ढूंढिए, खंगालिए अपने जहन को और बताइए कि गैर वाज़े के लिए कौन सा लफ्ज़ हिंदी में इस्तेमाल हो सकता है या होता होगा। ज़रूर आपको मिल जाएगा, मशवरा कीजिएगा किसी से। लेकिन अगर इनकी बात को हम ले लें, सीरियस ले लें कि कोई चीज़ जो आलूदा है, तो उस आलूदगी को क्या कहा जाता है, ये बात वाज़ेह रहे। इन्होंने कहा, मैंने हमसे पूछा, मालूम किया कि जो चीज़ गैर वाज़ेह हो, गैर वाज़ेह होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती है। आपकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, बादल हो सकते हैं, बादलों की वजह से चांद गैर वाज़ेह रहा। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ मैली है। तो गैर वाज़ेह होने के मेले के अलावा भी बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ मैली हो है तो उसको सिंधी में क्या बोला जाएगा? व्हाट शुड बी दैट वर्ड? दैट इज गदलो। दैट इज गदलो, गदलो। ठीक है, मेरी टीम ने ये तस्वीर कल वाली रखी है,
तो वो शायद गलती से उनसे उसमें प्लेस हो गई है, लेकिन लफ्ज जो है वर्ड ऑफ द डे है वो है गद्दिलो। ये हटा देते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं कि ये इररिलेवेंट है, और इसमें रिलेवेंट तस्वीर ही हम प्लेस करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो ये है वर्ड ऑफ द डे जो है वो है गद्दिलो। गद्दिलो का मतलब है मैला। गद्दिलो का मतलब है मैला यानी डर्टी। इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, वो इन द एंड, इन द बॉटम यू कैन सी गद्दिलो, GADLO, GADLO, गद्दिलो। गाफ पर जबर, दाल पर जेर, लाम और वाव आपस में जबर के प्रोनाउंसिएशन के साथ मिले हुए हैं। गद्दिलो, मैला, डर्टी, दिस इज गद्दिलो, राइट? वर्ड ऑफ द डे इज गद्दिलो। और आलूदगी को, यानी गद्दिलो जो चीज मैली है उसको कहते हैं गद्दिलो, लेकिन बजाते खुद उस मैलेपन को क्या कहा जाता है, बजाते खुद उस आलूदगी को क्या कहा जाता है, उस पॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, दैट विल बी गद्दिलान। लेट मी इफ आई कैन ऐड टू द सेम, कि अगर हम ये कहें कि उसको क्या कहा जाएगा तो वो ऐसे होगा, गद्दिलान मीन्स आलूदगी, गद्दिलान आलूदगी, पोल्यूशन, यानी वो मैलेपन को गद्दिलान बोला जाएगा। गाफ पर जबर, दाल पर जेर, लाम अलिफ जबर ला, णून पर जो है वो जेर है, गद्दिलान, गद्दिलान, दिस विल बी पोल्यूशन, पोल्यूशन। लेकिन अगर हम कहें कि कोई चीज मैली है, कोई चीज गंदी है, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा गद्दिलो, जो हमारा बेसिक वर्ड था, जो हमारा वर्ड ऑफ द डे था। लेकिन उसके साथ जब उसके रिलेटेड अल्फाज रखे जाते हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। जैसे गद्दिलो के साथ आप पॉल्यूटेड, ये पॉल्यूटेड, गद्दिलो यानी पॉल्यूटेड यानी डर्टी, लेकिन अगर आप गद्दिलान लिखना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गद्दिलान, दिस इज यूज फॉर पोल्यूशन। गद्दिलान इज पोल्यूशन, गद्दिलो इज पोल्यूटेड, ठीक है? मैले को गद्दिलो बोला जाएगा और उस मैलेपन को गद्दिलान बोला जाएगा। एनीथिंग व्हिच इज अनक्लियर regarding this? I hope you understood how to pronounce it, how to write it. इसका इमला कैसे होगा और इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, इसका तलफ्फुज कैसे होगा और इसका इमला कैसे होगा, दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई। कोई अगर सवाल हो तो आप कर सकते हैं सवाल से, अगर नहीं तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स द सेंटेंस ऑफ द डे। ठीक है, आम गुफ्तगू चल रही है और आम गुफ्तगू में बहुत सारे जुमले आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि आम गुफ्तगू में इस्तेमाल हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की बातें आप करते हैं। पहले मिले, हाल वाल हुआ, एक दूसरे को ऑफर किया, क्या तनावल करना पसंद करेंगे, क्या खाना पसंद करेंगे, नया साल मुबारक हो गया, हाल चाल पूछ लिया, तबीयत पूछ ली, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, सब कुछ हो गया। अब आम ये ज़ाहिर है कि अब जब तवील होती है इससे सिटिंग, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होती हैं। एक चीज़ ये भी डिस्कस हो सकती है कि कभी कभार हम कहते हैं कि मेरा इस काम से कोई ताल्लुक़ नहीं, आई हैव नथिंग टू डू दिस विद दिस, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। मेरे उन साथियों में से कि जिनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो सिंधी नहीं है, ऐसे गैस करें, चाहे वो गलत जुमला बताएं, लेकिन अगर मैं आपको ये जुमला दूं कि आप इसको सिंधी में ट्रांसलेट करें कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, मेरा इससे कोई काम नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं, या मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, तो हाउ वुड यू बी प्रोनाउंसिंग इट, हाउ वुड यू बी डिनोटिंग दिस सेंटेंस? कुछ गैस, चाहे आप गलत अंदाजा लगाएं, लेकिन you can drop in and you can just put forward your guess. Let me see, what is your guess? Can you guess, anybody? बेशक वो गलत करीम बख्श जी, करीम बख्श साहब। ता तो टंडो मोहम्मद खान में रहो था सजोड़ी से, मुझो उन साको बुधो करीम बख्श साहब, ता टंडो मोहम्मद खान में रहो था, ता सजोड़ी सिंधी बुधंदा हूंदो, ता के असां खां वधीक सिंधी ईंदी हूंदी, पर उन जे बावजूद हाँ सिखो तो पया, सीख रहा हूँ मैं सर आपसे। आप सीख तो रहे हैं, लेकिन आप चारों तरफ पूरा दिन जो है सिंधी सुनते हैं तो आपको तो आता ही होगा, लेकिन आप बता दें। माहौल सिंधी है सर, माहौल सिंधी है सर, बिल्कुल जी, वही मैं कह रहा हूँ जी करीम साहब। तो क्या होगा ये जुमला, क्या होगा, कैसे मुझो उनसा को वास्तो कोने, अच्छा, मुझो उनसा को ताल्लुक कोने,
ठीक है, ओके ओके, थैंक यू करीम साहब। एनीबडी एल्स विद सिंधी एज देयर अस्सलाम सेकंड वालेकुम लैंग्वेज? सर। वालेकुम सलाम। मोहम्मद इमरान जकरिया DI खान से जी सर। इमरान साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठाक। अल्लाह का करम है। जी इमरान साहब, क्या कहेंगे हम इस जुमले को, कैसे कुछ गैस करें? सर आपने बताया आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, इसको सिंधी में जितने तक मेरा अंदाजा है तो हम कह सकते हैं मुंह के इंसान कोई वास्ता को नहीं। मुखे इंसान कोई वास्ता ना है, ठीक है, अच्छा गैस किया आपने जकीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एनीबडी एल्स विद सिंधी एज देयर सेकंड लैंग्वेज? जस्ट अ गैस। सर जलील कर रहा हूँ जी सर। जलील साहब। इसको किस तरह कहा जा सकता है? मुंजो इस कम नाल कोई वास्ता ना आहे। हाँ, नाल इज नॉट सिंधी वर्ड, नाल इज अ सराइकी वर्ड। नाल को आप सिंधी की डिक्शनरी से ओके निकाल दें, नाल इज नॉट सिंधी वर्ड। लेकिन गुड गैस, आपने कोशिश की। आई एनकरेज दिस कोशिश। एनीबडी एल्स विद दिस कोशिश? एनीबडी यस एल्स? सर, आयशा खान है। जी आयशा। सर मुंह के असा काबा परवा ना है। दोबारा कहें। मुंह के इंसा काबा परवा ना है। अच्छा, परवाह होना कुछ और बात है। ये आप जो जुमला बता रही हैं, मतलब ये इसका मिलता जुलता, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे तो उसका मफहूम होगा। तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। फिक्र होना, ताल्लुक होना, ये अलग बात है। यानी कभी कभार एक चीज से आपका ताल्लुक ना हो लेकिन उसकी भी फिक्र होती है। यानी यूक्रेन और रूस की जंग है, आपका ताल्लुक नहीं है लेकिन फिक्र तो है, इंसान मर रहे हैं। तो फिक्र होना या ना होना अलग चीज है। और यानी परवाह होना या ना होना जी अलग चीज है। लेकिन ताल्लुक होना या ना होना अलग चीज। ताल्लुक यानी जिसमें आप हिस्सेदार हो, जिसमें आप स्टेक होल्डर हो, उसको कहते हैं ताल्लुक। बहरहाल आपकी कोशिश को शाबाश, बहुत शुक्रिया जी फीडबैक देने का। तो ये जुमला होगा कुछ इस तरह से, ये जुमला होगा मुझो इनसा कोई कम ना है। कम की जगह पर आप ताल्लुक भी कह सकते हैं, कम की जगह पर आप वास्तव भी कह सकते हैं। मुझो इनसा कोई वास्तव ना है, मुझो इनसा कोई कम ना है, मुझो इनसा कोई ताल्लुक ना है। ये तीनों अल्फाज हो सकते हैं, ठीक है। मुझो इनसा कोई कम ना है, मुझो इनसा कोई ताल्लुक, इस कम की जगह पर ताल्लुक भी आ सकता है, इस कम की जगह पर वास्तो भी आ सकता है। वास्ता को वास्तो बोलेंगे। मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है, जैसे सरोकार की जगह पर ताल्लुक भी आ सकता है, तो यहाँ पर कम की जगह पर ताल्लुक भी आ सकता है, वास्तो भी आ सकता है। मुझो इनसा कोई कम ना है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मुझो इनसा कोई कम ना है, मुझो इनसा कोई वास्तो ना है, मुझे इनसे कोई ताल्लुक ना है। आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। क्लियर? मुझो, मुझो आप पढ़ चुके हैं कि मुझो यानी मेरा, कई बार इस्तेमाल हुआ है बहुत सारे सेंटेंसेस ऑफ द डे में। मुझो यानी मेरा। इनसा, इससे, इन माना का मतलब है इन, इस, सा से, कोई इज कोई, कम इज काम, ना है मीन्स नहीं है, मेरा इससे कोई काम नहीं है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विद इट। तीन तरीकों से मैंने आपसे सिखा दिया, बता दिया कि कम की जगह पर वास्तव भी हो सकता है, कम की जगह पर ताल्लुक भी हो सकता है। मुझे उनसे कोई ताल्लुक ना है, मुझे उनसे कोई वास्तव ना है, या मुझे उनसे कोई कम ना है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? अगर नहीं है सवाल तो हम वे आर मूविंग फॉरवर्ड। कल हमने शुरू में किसी ने मुझे बताया, यू हैव अ क्वेश्चन सर? इज देयर एनीबॉडी विद अ क्वेश्चन? ओके, मुझे किसी ने बताया कि कल हमने एक पट्टी पढ़ी थी, कल हमने एक जदवल पढ़ी थी, कल हमने एक टेबल पढ़ी थी। मुझे आयशा खान साहब ने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन वो कि जिन्होंने उसके बाद ज्वाइन किया है, कैन एनीबॉडी टेल मी, कल हमने सिंधी आयोटा की पट्टी में से, कक में से कौन सी वी और कौन सी पट्टी पढ़ी थी, कौन सी जदवल पढ़ी थी और कौन सी वी जदवल पढ़ी थी? एनीबॉडी अपार्ट फ्रॉम दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड? फायजा साहिबा कह रहे हैं यस सर। अच्छा जी, ये शुरू वाली चैट है। जलील साहब? सर कल हमने पांचवी जो जदवल की पट्टी थी वो पढ़ी थी, और वो थी पेश की पट्टी सर। पेश की पढ़ी थी, उसको कहाँ तक पेश। पढ़ा था? क्या मश्क की थी, उसकी एक्सरसाइज की थी, या सिर्फ हमने उसको रिवाइज किया? जी सर, उसकी मश्क की थी। जैसे
ओ से लेके ओ बो इस तरह लेके एंड तक, मुझे मेरा ख्याल है तो थो तक था, थो तक था सर। तो नहीं है सर, ये आखिरी हर्फ तो ये होता है ना उर्दू में भी सिंधी में भी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओ से लेकर यू तक हमने पढ़ा था, यूं ये कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं ओ से लेकर यू सर, तक ओ के। से लेके जी सर। अच्छा, इसको जस्ट करेक्ट इट, डोंट प्रोनाउंस इट एज ओ, प्रोनाउंस इट एज ओ, जस्ट ओ, यानी सिर्फ उस पर पेश का सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सुनाई देना चाहिए, टच करके वापस आ जाए, ओ पूरा उसको ना कहेंगे क्योंकि ओ तो अलिफ और वाव हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं जैसे अलिफ से ये तक मैंने सीख लिया, तो आप कहेंगे ओ से यू तक कल हमने टेबल पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा जी, एनीबडी एल्स, और कोई ऐड करना चाहेगा? कल कौन सी टेबल पढ़ी थी हमने? एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम दोज हु हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड? एनीबडी एल्स, एनी अदर पार्टिसिपेंट? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हु इज देयर? फाइजा फायदा सर, साहब। कल असां पंजी पढ़ी हुई सी, जंहिंमें असां पेश जो आवाज़ पढ़ियो हुयोसीं। मश्क न कई हुईसीं, सिर्फ आवाज़ सिखिया हुयासीं। गुड, असां टेबल पढ़ी हुईसीं, अञा मश्क कान कईसीं। फायदा साहब, कल तव्हांजी असाइनमेंट में जेको तव्हां जिन जानवरनि जो तव्हां सुवारियुनि में शुमार कयो, इहा ॻाल्हि सुठी आहे, त उन्हनि जानवरनि खे तव्हां उनमें लिखियो जिन पे सवारी थी सके थी। इन्होंने लिखा था उन जानवरों का जिक्र किया था जिन पर सवारी हो सकती है। मिसाल के तौर पर डेडर पर नहीं हो सकती, तो उनको मेंशन नहीं किया था। डेडर मीन्स फ्रॉग, मेंढक, उनका जिक्र नहीं किया था, उसका जिक्र नहीं किया था। ड्रेल का जिक्र नहीं किया था, मोरनी का जिक्र नहीं किया था। लेकिन जैसे खच्चर है, गद्दा है, घोड़ा है, हाथी है जिस पर सवारी हो सकती है, तो उनको भी उन्होंने सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में शामिल किया है। तो शाबाश इसके लिए, जो है वो ये अच्छा लगा कि आपने उनमें भी, हालांकि उसमें भी जानवरों में शुमार किया है, लेकिन आपने सवारियों में जिक्र किया। वकास साहब, तव्हांखे कोई सवाल है तव्हां वटि? वकास साहब, कोई सवाल है? सवाल त न हो कि पेश जो जदू पढ़ायो था कल, ऐं जेके सवारियूं इहे ॿुधायूं सर, इहे ॿुधाइणो सर। हाँ, तव्हां सवारियूं मोकिलियूं हुयूं, तव्हां ॿुधायो कहिड़ियूं कहिड़ियूं सवारियूं आहिनि उनमें शामिल? तव्हां जी सर, मां असाइनमेंट, सवारियूं मोकिलियूं कुझु अच्छा चले, जानवरनि जा नाला। जानवरनि जा नाला जेके असांजे अल्फाबेट में आहिनि तव्हां मेंशन कया हुया। वॾी महिरबानी वकास साहब। तो कल हमने पढ़ी थी पेश की जदवल, और एक बार फिर आपको बताते चलो, अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, तो मैंने ये कंटेंट्स बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि पता चले कि हम 20 जदवलों के पड़ाव में कहाँ पहुंचे हैं। पहला, सबसे पहले पढ़ा था कि लेक्चर नंबर 2 और 3 में। उसके बाद अदाखरी जदवल पढ़ा था, जबर जो चार्ट पढ़ा था, जेर जी जदवल पढ़ा था, पेश जो चार्ट। अब हम पढ़ रहे हैं पेश जो चार्ट, ठीक है। पेश जो चार्ट का हमने रिवीजन कल किया था, और आने वाले कल में हम इसकी मश्क करेंगे। ये याद रहे कि कल क्लास होगी, वैसे सैटरडे को नहीं हुआ करती, लेकिन इस हफ्ते मंडे को क्लास नहीं हुई थी, तो उसके इंस्टेड हम कल क्लास कंडक्ट करेंगे, वही शाम के 5 बजे कल क्लास होगी। तो उसमें हम पेश की मश्क करेंगे, और उसी तरह से ये प्रैक्टिस रहेगी। जिस दिन आप मश्क करेंगे तो उन ॾींहं ते तव्हांखे क्लास खां पोइ उहा मश्क उनजो फोटो कढी ऐं असांखे मोकिलिणो आहे ऐं सबमिट कराइणी आहे। कल्ह जेका मश्क थी उन जा स्कोर्स मां तव्हांखे सुभाणे ॿुधाईंदुसि। ऐं कल्ह जी मश्क रैंडम मश्क हुई, तंहिंजे करे उन ते हिकिड़ी मार्क आहे। जंहिं सबमिट कराई आहे, चाहे घटि लिखिया नाला या वधीक नाला लिखिया, पर उनखे 1 पॉइंट उनजी मिलंदी कल्ह वारी मश्क जी। त उहा जेको आहे उनजो रिज़ल्ट तव्हांखे सुभाणे ॿुधाईंदुसि। ऐं सुभाणे असां मश्क कंदासूं पेश जे चार्ट जी। तंहिंजे करे तव्हां जेकॾहिं कंहिं रजिस्टर ते रोज़ानो जा नोट्स वठो था, त उन ते कंटिन्यू विद दैट विथ अ न्यू पेज। ऐं जेकॾहिं तव्हां अलॻि चार्ट ते कयो था, त उहो तयारु रखिजो, त सुभाणे वारे सेशन में असां पेश जे चार्ट जी जदवल जी मश्क कंदासूं। उहे लफ़्ज़ लिखंदासूं जंहिंमें 2 या 3 अखरनि ते, कोशिशि कंदा आहियूं असां, त कोशिश हमारी होती है कि 2 या 3 हरूफ पर मुश्तमिल अल्फाज हों, और अगर ज़बर की वो मश्क है तो दोनों पर ज़बर वाले अल्फाज हों, या तीनों पर ज़बर वाले अल्फाज हों। ज़ेर की मश्क है तो दोनों तीनों पर ज़ेर वाले वाली जो आवाज़ें हैं वो हों। और पेश वाली मश्क है तो उसमें ऐसे अल्फाज की जिस पे तमाम हरूफ पर पेश की का सुर है या आवाज़ है या प्रोनाउंसिएशन है, तो वो हम उसमें शामिल करेंगे। तो कल हम इसकी मश्क करेंगे। लेकिन ये रिमाइंड करवाना जरूरी है कि पेश चार्ट के बाद हम मद जी जदवल, ओ जी जदवल, ऊ जी जदवल, ए जो चार्ट, ए जो चार्ट, ए जो चार्ट, ए जो चार्ट, 9 और 10 में फर्क है। ए जो चार्ट, ए जो चार्ट, ई जो चार्ट, अन्न जो चार्ट, इन जो चार्ट, उन जो चार्ट,
आंज चार्ट, ओंज चार्ट, ऊंज चार्ट, एंज चार्ट, आएंज चार्ट, एंज चार्ट, आएंज चार्ट, ई जो चार्ट या जदवल है उन्हनि जी असां मश्क कंदासूं। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूं कल के सेशन में जो आखिर में हमने सेगमेंट शामिल किया था, करना था, जो वक्त की कमी के बायस नहीं कर सके थे, वो एक गुनागून टॉपिक है। यानी वो हम किसी भी शोबे से अल्फाज चुनते हैं, वी चूज द वर्ड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर section and we try to learn how to pronounce, how to translate, how to use those words in Sindhi। जैसे हमने मौसमों के नाम सीखे, रुतों के नाम सीखे, जैसे हमने महीनों के नाम सीखे, जिस तरह से हमने दिनों के नाम सीखे, तो हमने ये बोलना और लिखना दोनों सीखा। लेकिन कल का जो शोबा था उसको हम टच नहीं कर सके थे, लेकिन वो गुनागून है। गुनागून किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? who will tell me what do we mean by गुनागून? कभी कभार उर्दू अल्फाज भी सीख लेने चाहिए वर्ड ऑफ द डे में। एनीबडी? गुनागून किसे कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल गुनागून? एनीबडी? देखते हैं कि यहाँ पर स्कॉलर्स मौजूद हैं, who will tell me, who will guide me what is गुनागून? जी फाइजा here. जी Sir, फायदा। not exactly. I guess multi-dimensional. मल्टी डायमेंशनल इज मुतनव्वे, उसको कहते हैं मुतनव्वे, जैसे सिंधी में घना रंगो चवंदा आहियूं या इंग्लिश में डाइवर्स चवंदा आहियूं। मल्टी डायमेंशनल इज मुतनव्वे। एग्जैक्ट वर्ड फॉर करीब तरीन हो सकता है, मतलब मल्टी डायमेंशनल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग। यूं कह सकते हैं कि उसी फैमिली से ताल्लुक रखता है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल के लिए इंग्लिश में एग्जैक्ट वर्ड आप नोट कर लें, वो है डाइवर्स। इंग्लिश में है डाइवर्स, उर्दू में है मुतनव्वे, मीम ते नून वाव आइन मुतनव्वे, और सिंधी में है घना रंगो, ज्यादा रंगों वाला। ठीक है, घना रंगो। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग एनीबडी? गुनागून, गुनागून। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। शाज़िया सिराज। जी शादी सराज साहबा। सर, नाक से निकलने वाली आवाज को कहते नहीं 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 नहीं, इसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। वो तो गुन्ने से इसका ताल्लुक नहीं है। गुन्ने से मैं अगर कहूँ मेरी गुनागुन मसरूफियात हैं, आप गुनागुन मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आए, तो अब बताएं आप इसकी मीनिंग क्या होगी? अब बताएं, आप सेंस समझे गुनागुन? जलील अर्ज कर रहा हूँ। जी जलील साहब। अब सर आपने आसान कर दिया है। पे दर पे दर पे, कंटिन्यूइंग, गोइंग ऑन, इस तरह का। सॉरी सर, पै दर पै का मतलब है एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, बैक टू बैक। पै दर पै का मतलब बैक टू बैक, लेकिन गुनागुन हैज नथिंग टू डू विद बैक टू बैक। बैक टू बैक इज समथिंग एल्स। जी नदीम साहब। जी नदीम साहब। जी नदीम साहब। नदीम साहब, कनेक्टिविटी और प्रॉब्लम है शायद। आई कांट हियर। जी हाँ सर, नदीम साहब अर्ज किया। जी जी नदीम साहब, गुनागुन जी माना बताओ। हाँ सर, गुनागुन के तरह तरह, जुदा जुदा, मुख्तलिफ मुख्तलिफ, ये चवंदा आहिनि। ठीक है, तरह तरह या जुदा जुदा। ठीक है। नदीम साहब ऐं फाइज़ा साहिबा जी जेका आहे ट्रांसलेशन, उहा करीब तरीन आहे। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? याद आ गया तो बरसबील अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी इमरान साहब। गुनागू मीन्स सर बकसरत, ऐसा अदाद जो दूसरे ऐसा अदद या अदाद जो दूसरों से पूरा पूरा तकसीम हो जाए। ये तो आप मैथमेटिकल उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, लेकिन पहला वाला बकसरत जो है वो उसको यानी सही समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यानी तमाम घड़ियों, गुनागुन मीन्स बहुत ज्यादा, गुनागुन मीन्स ना खत्म होने वाली, न सिर्फ ना खत्म होने वाली, लेकिन उसके साथ साथ जैसे ऑक्टोपस होता है ना, बहुत सारे उसके पांव होते हैं, कोई कहीं पर होता है, कोई कहीं पर होता है, कोई कहीं पर होता है, कोई कहीं पर, एक को संभालो तो दूसरा निकल जाता है, तो उसको कहते हैं गुनागुन मसरूफियात, गुनागुन वाकयात। मिसाल के तौर पर अखबार है, अखबार कलेक्ट करना है, तो उसमें एज एन एडिटर बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हो रही हैं, मैं किसको शामिल करूं, किसको शामिल ना करूं। ठीक है, जरूरी नहीं कि उनका मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक हो। अगर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक होता तो फिर फायदा साहबा की डेफिनेशन 100% दुरुस्त होती कि मुतनव्वे, घना रंगी, या मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कलर्ड। लेकिन गुनागुन का मतलब है बकसरत, कसरत में, बहुत ज्यादा मिकदार में, न सिर्फ बहुत ज्यादा मिकदार में, लेकिन फैली हुई,
यानी भले एक ही सब्जेक्ट से ताल्लुक हो लेकिन फैली हुई। तो वो जो सेगमेंट था, अभी हम डिस्कनेक्ट होंगे, फौरन कनेक्ट कर लीजिएगा। वो जो सेगमेंट करना था वो ऐसा नहीं था कि उसमें 4 या 5 या 6 या 8 अल्फाज आए, जैसे वाटर रिसोर्सेज हमने पढ़े जैसे। वो एक गुनागुन टॉपिक है, तो मैंने कहा कि इसको पूरे सेशन पर फैलाते हैं और उसके बावजूद भी उसमें से अल्फाज कुछ रह जाएंगे। तो हम इसकी जो मश्क है पेश वाले चार्ट की, वो कल करते हुए आज उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इट विल टेक टाइम। और यू हैव अ सर्किल, एवरीबॉडी हैज अ सर्किल, और उस सर्किल की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी तरह से ही हैं। ठीक है, तो वो सर्किल जो है वो रिश्तेदारों पर मुश्तमिल होता है, और बहुत सारे रिश्ते हर इंसान के साथ कनेक्टेड होते हैं, और हर इंसान जवाबदेह भी होता है उन रिश्तों की तरफ। कुछ करीबी रिश्ते होते हैं, कुछ बिल्कुल आपके फर्स्ट रिलेशंस होते हैं, इमीडिएट रिलेशंस होते हैं, कुछ उसके बाद के रिलेशंस होते हैं। अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें कि कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं, तो भाई बहन, वालिद वालदा से लेकर दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, फूफी, बुआ, फूफी और बुआ एक ही चीज होती है, खाला, फिर खालाजाद भाई, खालाजाद बहन, फूफीजाद भाई, फूफीजाद बहन, तो कितने रिलेशंस हैं। मेरे ख्याल में आप अगर रकम करना शुरू करें, लिखना शुरू करें, तो वो डजनन जी तादाद में थी वञे। ठीक है, त असां उन्हनि मथां कुछ अहम, जॾहिं अहम कढियासीं त अहम में ही इलाही सारा थी विया। तो ज़ाहिर है कि देयर इज अ नेम फॉर एवरी रिलेशन इन सिंधी टू। तो हम स्टार्ट करते हैं, अगर जहां तक हम पहुंच सके, जो बच जाएंगे तो वो हम कल के आखिरी सेगमेंट के तौर पर मश्क के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए जरूर होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ जुमलों की ट्रांसलेशन आपकी नज़र में क्या हो सकती है, चाहे गलत हो। अटेम्प्ट करने की बात है, अटेम्प्ट करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, चाहे आप गलत ही बताएं, बल्कि गलत बताने से ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि जब आपको सही आएगा तो आपको पता होगा ही कि इसका सही जवाब ये है, 2 + 2 4 है, वो तो आपको पता होगा। लेकिन मजे की बात जब है, जब आपको ये श्योर ना हो कि वेदर यू आर करेक्ट 100% और नॉट, लेकिन उसके बावजूद आप ऑप्ट करें, तो दिस इज ब्रेवरी। असल बहादुरी यही है। तो कोई एक आध रिश्तों के नाम आपको सिंधी में आते हैं, खासतौर पर उनके लिए हु आर लर्निंग सिंधी एज देयर सेकंड लैंग्वेज एंड देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज ईदर उर्दू और सराइकी या पंजाबी और व्हाटएवर। तो आयशा तारिक साहब जी। जी आयशा तारिक Sir, साहब। Adi. Adi is I for अदी use किसको? for sister बहन। ठीक है। अच्छा, एक एक तो यह है कि रिश्ते को बहन कहते हैं, लेकिन मुखातिब करने के लिए अदी का वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो आपको भी कहा जाता है अदी, मुखातिब होते हैं आपसे अदी कह के? हम अपार्टमेंट में जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ स्पीकिंग नहीं है सिंधी की, हम्म लेकिन कुछ कोलीग्स हैं जो कि एक एक्सपीरियंस ऐसा था जहाँ पे आई विजिटेड यूएस, जो ऑल ओवर द पाकिस्तान, वहाँ से हम्म लोग आए थे, तो वहाँ हम्म function होता था अपने, ये इट वाज अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर, हम्म हम्म तो वहां पर हमारा रहा लोगों में तो कुछ इंटरेक्शन, जहाँ पे चांस मिला सिंधी को सुनने का। बहुत मीठी हम्म जुबान है, हम्म। तो अदी कह के मुखातिब तो अदी का जवाब, हैं। जो बहन है वो जवाब कैसे देती है? जो उनसे अदी कहकर मुखातिब हो तो उनको जवाब कैसे देगी? वो क्या कहेगी जवाब में? अदी का मेल वर्जन क्या है? अदा, अदा, यस, अदा, राइट, यस, अदा। अदा इज और रेस्पेक्ट में साईं लगा देते हैं, जैसे कोई भी अदा साईं, चाचा साईं, मामा साईं, वो इट इज आउट ऑफ रेस्पेक्ट। बाबा साईं भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Anybody else? Jalil sir wants to add anything? Jalil sir, you raise your hand. You want to add anything? यस सर। जी। सर मैं बताना चाह रहा था कि बेटे को कहेंगे पुत्र। ठीक है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, पुत्र कहेंगे, ट टे टे। ठीक है, टे। पुत्र, पुत्र नहीं है, पुत्र, पुत्र 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 पुत्र, 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 यस, पुत्र पुत्र। पुत्र कहेंगे, यस यस। जी एनीबडी एल्स वांट्स टू ऐड? कोई रिश्ता? शुक्रिया जल्दी साहब, शाबाश। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एनी जी अदर रिश्ता? जी। मैं आयशा खान हूँ। जी आयशा। सर पियो, पीयू। माओ और भाव। पीयू क्या है, माँ क्या है, भाव क्या है? फादर, मदर और भाई।
हाँ, अब मैं दोबारा आपसे कहूंगा, भाव आप कहेंगे तो वो तो हो जाएगा प्राइस, भाव बोलेंगे ना तो ये सही होगा, यानी वो मैं कहता हूँ पेश को सिर्फ टच करके वापस आ जाए, भाव। ठीक है, पीओ अगर कहेंगे भाव। तो उसका पीओ की ट्रांसलेशन अलग हो जाए, पीओ यानी पियो, यानी ड्रिंक, प्लीज ड्रिंक, उसको कहते हैं चाय पियो, ये पियो हो जाएगा, पी ओ बा ओ मा ओ। माओ कहेंगे तो माओ खोया को कहते हैं, जो खोया होता है ना उसको कहते हैं माओ, तो ये लफ्ज का मफहूम ही बदल जाएगा, तो ये होगा मा ओ भा ओ पी ओ। ठीक है, वैसे आपको जवाब दुरुस्त है। आयशा तारिक साहबा, यू वांट टू ऐड एनीथिंग? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू आयशा। एंड आयशा तारिक साहबा। अस्सलाम वालेकुम सर। आयशा तारिक जी सर, आयशा वो तारिक मेरे साहबा। पर्सपेक्टिव में पुट का वर्ड यूज किया फॉर बेटा, तो दी फॉर बेटी, धी फॉर बेटी, बेटी दी। सही, करेक्ट। जी इमरान साहब, कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? सर ये जो भाई है उसको अदा बोलेंगे, और भाई के लिए दूसरा वर्ड मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ वो बा, भा बोलते हैं, ठीक है, भा भी बोलते हैं, ये भाऊ भी इस्तेमाल बोलते होता है। हैं, भा भी बोलते हैं, भाऊ भी बोलते हैं, और आपकी सराइकी में भिरा बोलते हैं, भिरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अच्छा जी, असद बिराग दे सर। भिराग देने, मेरा वरा भिराई ना, तू मेरा सोना भिरा। चलो, बहुत अम, शुक्रिया। अम्मा, अम्मा को अम्मा, सिंधी में अम्मा, अम्मा को अम्मा डाक देना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अम्मा ये जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। नाउ कमिंग टू द सेगमेंट, एक बात ध्यान में रख लीजिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ रिश्तों के नाम पूछे, ये ध्यान रखिएगा जो बात बता रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम्स ऑफ द रिलेशन, ये नहीं कि उसको क्या क्या बोला जा सकता है, फिर तो माँ के लिए 10 अल्फाज हैं, अम्मड़, जीजल, माँ, अम्मी, ये नहीं। उस रिश्ते को ये अगर मैं कहूं कि ये उनकी क्या है, तो मैं कहूंगा ये उनकी माँ है, ये उनके क्या है, ये उनके वालिद हैं, या ये उनके बाप हैं, तो ये वो एक ही लफ्ज होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाट डू यू कॉल आउट ऑफ अफेक्शन, मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिलेशन, ये याद रखिए। जैसे हमारी स्टीम्ड लर्नर ने ये बात सबसे पहले कही कि अदा कहा जाता है, अदा इज अ तखातुब वाला लफ्ज, यानी भाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उस रिश्ते का नाम भाई है। वी आर लर्निंग इन दिस सेगमेंट द पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट रिलेशन। अब उस भाई को क्या क्या कहा जाता है, अदा कहा जाता है, भा कहा जाता है, बिरा कहा जाता है, भाऊ कहा जाता है, बहुत सारे उसके लिए नाम, बहुत सारे नाम। जैसे बहन है तो उसको अदी कहा जाता है, बहन कहा जाता है, न्याणी कहा जाता है, बच्चियों को मतलब छोटी बेटियों को तो हम अम्मा भी कहते हैं। तो इसमें मतलब यह है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स वी प्रोनाउंस आर व्हिच आर प्रोनाउंस इन सिंधी आउट ऑफ अफेक्शन। मैं ये कह रहा हूं कि उस रिश्ते का नाम क्या है, सिर्फ एक लफ्ज वो होगा, फादर सन, मदर डॉटर, इस तरह से वो अल्फाज हम सीखेंगे। अगर ये सीखना शुरू किए तो वो तो और गुनागुन हो जाएंगे कि अब्बा के लिए कौन कौन से नाम इस्तेमाल होते हैं। अब्बा के लिए बाबा, अब्बा, अब्बू, मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पापा, जैसे अंग्रेजी वाले अल्फाज भी आ गए तो वो सिंधी में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम सिर्फ हर रिश्ते के लिए एक लफ्ज जो उस रिश्ते का नाम है उसको हम सीख रहे हैं, राइट। तो हम जितने कर सके आज के सेगमेंट में, जो रह जाएंगे तो कल मश्क के बाद जो है वो हम सीखेंगे। आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। आयशा तारिक साहब, यू वांट टू ऐड एनीथिंग और आस्क एनीथिंग? सर, खाला के लिए मासी और खालू के लिए मासा। सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू आयशा साहबा। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता से याद आते जा रहे हैं। सॉरी, फूफा, आपकी आवाज कट फूफा रही के है। लिए, आपी के लिए, फूफा के लिए क्या होता है? फूफड़, फुफ्फड़, ये किसको कहते हैं? फूफड़ और फूफड़। आई डो नॉट नो द करेक्ट दिस इज नॉट फुफ्फड़, दिस इज और फूफड़, फूफड़, फुफ्फड़, सिंधी में फुफ्फड़ बोलते ओके। हैं। वही हम वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मदर, द ग्रेट मदर। एवरीबॉडी हैज अ मदर एंड माँ, वो कहते हैं ना पूरी दुनिया की सांझी होती है, यानी इफ यू रेस्पेक्ट योर मदर यू विल रेस्पेक्ट एवरी मदर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द ग्लोब। और मैं नहीं समझता कि वालिदैन से ज्यादा बड़ा अजीम मुकद्दस कोई रिश्ता हो सकता है, और उसमें माँ जिसने हम सबको पैदा किया है, ज़ाहिर है कि हम स्टार्ट उसी के जिक्र के साथ करते हैं।
तो दिस इज, मैंने इसमें 4 जो है वो तरीकों से इसको लिखा है। सबसे ऊपर वो लफ्ज़ है जो हम लर्न करेंगे और आप यकीनन आप उसको लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे कि उसको सिंधी में बोला क्या जाता है। फिर उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके नीचे ये है। फिर उसको उर्दू में उसका तर्जुमा क्या है और इंग्लिश में तर्जुमा क्या है। तो सिंधी लफ्ज़, उर्दू तर्जुमा, इंग्लिश तर्जुमा, और उसको हाउ टू प्रोनाउंस इट इन सिंधी, that is written in Roman, right? This is the word mao, ma'u, मीम अलिफ मा, मीम अलिफ जबर मा, जबर के सुर के साथ मीम और अलिफ मिले हुए हैं। हमजा पर पेश है माओ, दिस इज माओ। माओ नहीं बोलेंगे, खोया हो जाएगा। माओ खाएंगे, वो हलवे में जो खोया पड़ता है या बर्फी में जो खोया पड़ता है वो हो जाएगा, राइट? दिस इज नॉट माओ, दिस इज माओ। इसको में डिफरेंशिएट आपने करना है कि वाओ का आपने प्रोनाउंसिएशन नहीं देना है, ठीक है? माओ, दिस इज मा, इसीलिए इसको हम ऐसे करते हैं डिनोट, एम डबल ए अपॉस्ट्रोफी, मीन्स यहाँ पर पॉज आ रहा है। माओ, माओ, ऊपर खींच के फिर सिर्फ पेट से आप टच करके नीचे आए। माओ मीन्स माँ, मदर, माँ, माँ, मदर। उसके बाद वालिद मोहतरम, उसके लिए सिंधी में इस्तेमाल होता है पीओ। आयशा खान ने सही बताया था, लेकिन उन्होंने पीओ जब कहा तो पीओ का मतलब होता है चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, पानी पियो, मीन्स पिए, प्लीज ड्रिंक टी, प्लीज ड्रिंक वाटर, तो ये हो जाएगा। तो ये है पीओ, पे, ये जेर, पे और ये जेर के सुर के साथ आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद हमजा पर पेश है, जो हम कल पेश वाली लुगत, पेश वाली जो टेबल है, जदवल है, उसमें पढ़ेंगे कि हमजा पर पेश आएगा। पी ओ, पी ओ, पी पे ये जेर पी, हमजा पर पेश पी ओ। दिस विल बी प्रोनाउंस लाइक दिस, पी डबल ई apostrophe u, पी ओ, which means baab, which means walid, which means abba, which means baba, and in English that means father. Father is P-O in Sindhi. This will be pronounced like this. I hope this is clear. Especially after writing this is very much clear. P-O. अब बाप है तो बाप का बेटा होगा, ज़ाहिर है, या बेटा होगा या बेटी होगी, जो ये बताएगा कि फला मेरे फादर है, तो वो होगा पुत्र, जो जलील साहब ने बात की थी। अब उसको हिंदी में पुत्र भी कहा जाता है, सुपुत्र। आपने सुना होगा सु, याद आया मैंने आपको बताया था, सु जिसके साथ ऐड होता है यानी अच्छा, सुपुत्र यानी अच्छे खसाइल वाला, अच्छी आदत और इतवार वाला, सुपुत्र। और अगर बुरा है, नालायक है, तो कुपुत्र होगा। वो उस पर नहीं जा रहे, लेकिन वहां पर जो पुत्र है, ते और रे, वो सिंधी में टे के तौर पर इस्तेमाल होगा। पुत्र, पेपर पे पेश, टे पर भी पेश, ये भी हमारी पेश वाली जो जदवल है उसका हिस्सा हो सकता है, पुत्र, ठीक है? क्योंकि पेपर भी पेश है और टे पर भी पेश है। पुत्र मीन्स बेटा, पुत्र मीन्स बेटा। हाउ विल यू प्रोनाउंस इट? नीचे लिखा हुआ है PUTR, टी के साथ हल्का सा रे का इफेक्ट आएगा, पुत्र। हालांकि इसमें रे नहीं, लेकिन हल्का सा इफेक्ट आएगा। और एपोस्ट्रोफी, देन यू। एपोस्ट्रोफी के बाद यू पेश को जाहिर करता है हमेशा। अगर ई होगा तो जेर को जाहिर करेगा, अगर ए होगा तो जबर को जाहिर करेगा। एपोस्ट्रोफी नहीं आएगी तो आप इसको पुटरू पढ़ जाएंगे, इसलिए एपोस्ट्रोफी का मतलब यह है। उसके बाद एपोस्ट्रोफी यू का मतलब है आखिर में अगर आए तो उसका मतलब है कि यहाँ पर पेश आ रहा है। पुत्र मीन्स बेटा, सन, सन in English, beta in Urdu, putra in Sindhi, right? We'll write it like this. Then धी या धी दोनों इस्तेमाल होते हैं। धी या धी बेटी को कहा जाता है, डॉटर को कहा जाता है, और उसके लिए न्याणी भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि कोई भी वालिद बताते हैं कि मुझे 2 बेटियों का औलाद है, तो वो कहेगा मुखे 2 न्याणियुनि जो औलाद है, मुखे 2 न्याणियूं आहिनि, या कहेगा मुखे 2 धीअरूं आहिनि। धीउ का प्लूरल होगा धीअर, धीउ का प्लूरल होगा धीअर। तो दिस इज धी और धीउ। हमजा पर पेश आए तो भी ठीक है, जबर आए तो भी ठीक है। धी या धीउ या नियाणी कहा जाता है। अगर कोई कहे कि ये मेरी न्याणी है, या खाली कहे कि ये न्याणी है, इट मीन्स वो बेटी है। न्याणी मीन्स बेटी, और हम आउट ऑफ रेस्पेक्ट जो है वो खवातीन को न्याणी ही बोलते हैं, चाहे कोई अजनबी खातून हो, लेकिन सिंधी में कहा जाता है कि भाई
अगर आप किसी के घर जाएं तो वो कहेंगे कि न्याणी आई है, यानी वो बेटी आई है, तो उसको जो उसकी रिस्पेक्ट के जो तकाजे हैं उनको पूरा किया जाता है। ये अच्छी बात है मुख्तलिफ कल्चर्स की, और पाकिस्तान के तमाम कल्चर्स में ये बात है कि अजनबी खातून को बेटी का दर्जा दिया जाता है, और आफ्टर अ सर्टेन एज जो है वो थोड़ा सा भी कोई उम्र में बड़ा होगा तो वो बच्ची को या फीमेल को वो न्याणी कहता है सिंधी में। और आपको पता है कि बहुत सारे कल्चर्स में सर पर हाथ रख के मिलने का, ग्रीट करने का रिवाज भी है, तो दैट इज फॉर न्याणी। वेन एवर यू लिसन दिस वर्ड न्याणी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लिए या इंटरनेशनल पर्सनालिटीज जो बिलोंग करती हैं हमारे रीजन से, पाकिस्तानी रीजन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उनके लिए कहा जाता है कि कौम की बेटी जैसे कहा जाता है ना, कौम जी न्याणी कहा जाता है, बेनजीर साहब के लिए कहा जाता है कौम जी न्याणी। तो न्याणी, न्याणी नून पर जेर, ये और अलिफ जबर के प्रोनाउंसिएशन के साथ मिले हुए, णून, ये णून है याणे, जो सेकंड लास्ट जो है वो, बल्कि थर्ड लास्ट, हमजा और ये से पहले, ये आखिरी हर्फ है, हमजा से पहले का हर्फ है, उससे पहले नून के बाद णून आता है, नून और हमजा के दरमियान में है णून याणे। णे और ये आपस में जेर के प्रोनाउंसिएशन के साथ मिले हुए हैं, न्याणी या धी, धाल या धे, और ये आपस में जेर के साथ मिले हुए, और हमजा पर है जबर। तो धी ओ या धी अ, अगर धी अ बोला जाएगा तो डी एच डबल ई एपोस्ट्रोफी ए आएगा, यानी जबर को शो करेगा। धी ओ भी सही है और धी भी सही है। ये मुझे धी आहे भी सही है, ये मुझे धी ओ आहे तो भी सही है, दोनों आर करेक्ट, राइट। या न्याणी, NIYA, डबल ए शो करा है, यहाँ को खाली ए होता तो जबर को शो करता, डबल एन ण को शो कर रहा है, एन को नहीं शो कर रहा है, ण को शो कर, न्याणी, फिर आई आ गया आखिर में, विच डिनोट्स ये न्याणी। धीय या न्याणी या धीय या न्याणी मीन्स बेटी, मीन्स डॉटर, राइट। ओके, अब आगे आते हैं बेटे, और बेटी के बाद बहन। बहन, सिस्टर इज कॉल्ड भेण, 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 जिसको बताया गया कि अधी भी कहा जाता है, अधी कहा जाता है, भेण कह के मुखातिब किया जाता है। फिर तो मुख्तलिफ जुबानों के जो लफ्ज हैं, आप ही बोला जाता है, बाजी बोला जाता है, तो वो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लेकिन उस रिश्ते का नाम है भेण। ये इनकी क्या लगती हैं, ये होना जी भेणा है, ये तुम्हारी क्या लगती हैं, ये मुझे भेणा है। तो कि घणियों भेनरूं आहिनि, तुम्हें कितनी बहनें हैं या तुम्हारी कितनी बहनें हैं, मुंजी हिक भेण आहे। भे और ये, दिस इज भे, जो बे और हे के मिलाप के साथ लिखा जाता है उर्दू में, दिस इज भे, दिस इज ये भे, जो जबर के साथ आपस में मिले हुए हैं। णूण, इस पर भी पेश आएगा तो भी ठीक है, जबर आएगी तो भी ठीक है, भेण भी ठीक है, भेण भी ठीक है, ठीक है। और इसका प्लूरल होगा भेणु या भेनरू, ये भी दोनों दुरुस्त है। कौन कौन सा होगा, भेणु, भे येणु, इसके बाद वाव नून मिला देंगे पेश के प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो आखिरी नून हो जाएगा गुन्ना। भेणु भी सही है, लेकिन भेनरू भी सही है, यहाँ पर नून की जगह पर नून आ जाए, रे आ जाए, वाव और नून आ जाए, भेनरू वो भी सही है, और भेनर भी सही है। भेनर इन भंभोर में दोजख जो दूं, शाब्द लती पिटाई कह रहे हैं, तो भेनरू भी सही है। भे ये नून रे, भेनर मीन्स बहुत सारी बहनें, दो या दो से ज्यादा बहनें। भेणु मीन्स बहुत सारी बहनें, भेनरू इस बहुत सारी बहनें। तो तीन तरीकों से इसका प्लूरल हो सकता है, लेकिन फिल वक्त आप सिंगुलर पे फोकस करें, दैट इज भेण। भे और ये जबर के प्रोनाउंसिएशन के साथ मिले हुए, नून पर पेश तो भी सही है, नून पर जबर तो भी सही है, भेण या भेण। एपोस्ट्रोफी ए भी सही है, एपोस्ट्रोफी यू भी सही है, भेण भी सही है, भेण, ये मुझे भेणा है, ये मुझे भेण है, दोनों सही है। दिस इज बहन, दिस इज सिस्टर इन इंग्लिश, दिस इज बहन इन उर्दू। उसके बाद है भाव, इज ब्रदर। और ब्रदर को आप अदा भी कह सकते हैं, भाऊ भी कह सकते हैं, भा भी कह सकते हैं, भाईजान भी कह सकते हैं, उर्दू से आ गया, इस्तेमाल होता है बहुत सारे घरों में, भाईजान भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वीर जी भी इस्तेमाल होता है, वीर पंजाबी से आ गया, बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन होता है। लेकिन उस पर्टिकुलर रिश्ते का नाम है भाव, भाई को बोला जाता है भाव, यानी भाई की ये निकाल दें और हमजा पर पेश लगा दें तो आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ऐसे इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, BHAA, भा एपोस्ट्रोफी यू, पेश है, भा ओ, भा ओ,
भा उ भे अलिफ जबर भा, हमजा पेश उ भा उ, ठीक है। भा मीन्स भाई या ब्रदर, भा मीन्स भाई या ब्रदर। इसी लफ्ज को एडिशनली आप नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लें, शायद लेक्चर नंबर 4 या 5 मैंने आपको बताया था, भाव सलूक को भी कहा जाता है। एक और लफ्ज, बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं ना कि जो जिसकी स्पेलिंग भी सेम होती है, इमला भी सेम होता है, मीनिंग मुख्तलिफ होती है। जी मुताबिक मिसाल नोट, ये वट वट वट, बस में होना और बस में, क्या तुम बस में हो, क्या तुम अपने बस में हो? भाई मैं अपने बस में नहीं हूं, मैं अपनी बस में हूं। यार तुम तो बेकार हो। हाँ यार मैं बेकार हूं क्योंकि मेरे पास कार नहीं। अब ये कार जो है वो कार काम के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ और कार इंग्लिश वाला भी हो, लेकिन सेम जुबान में भी मुख्तलिफ मीनिंग होती है। भाव जो है सुलूक को भी कहा जाता है सिंधी में, सुलूक। वही सीन अगर लगेगा तो सुभाव यानी अच्छा बर्ताव, अच्छा सुलूक। अगर काफ लग जाएगा तो कुभाव यानी बुरा सुलूक। किसी ने आपके साथ बुरा सुलूक किया तो आप कहेंगे कुभाव, ही उन्हें जो कुभाव आए। सुभाव मीन्स अच्छा बर्ताव, खाली भाव मीन्स सुलूक। तो जो भाव मुझसे सही ना है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा सुलूक मेरे साथ अच्छा नहीं है। भाव सुलूक को भी कहा जाता है। तो भाव इज ब्रदर, भाव इज सुलूक टू। इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभार उस मायने में, हालांकि बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन इस्तेमाल होता है। इमरान जकरिया साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? यू हैव अ क्वेश्चन इमरान साहब? सर जी जी सर, पता करना है कि भा हम सरायकी जैसा भा आग को भी भा आगदा है। हाँ जी हाँ, भा सराइकी में भी, जी हाँ, लेकिन सराइकी में ये ओ नहीं आता, खाली भा कहते हैं या भरा कहते हैं ना, तो उसमें ये ओ नहीं आता, ये ओ इजाफी है सिंधी में, भाव। ठीक भा है। भा मतलब सर आग को हम आग जो होती है उसको सरायकी चाक दें भा बल्दी पई हाँ है वो भा। सिंधी सिंधी में उसको बोलते हैं बा है, सिंधी में उसके लिए लफ्ज बा है। अब वही है भा बल्दी पई है, वो सिंधी में बा है बरी थी। वो बा है इज फायर, फायर इज आग, और वो सिंधी में बा है, बे अलिफ बा और हे पर जेर है। तो थैंक यू फॉर एडिंग, थैंक यू इमरान साहब। तो दिस इज भाव, भाव मीन्स भाई, ब्रदर। ठीक है, भाव मीन्स भाई, ब्रदर। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, या ड्यूरिंग किसी भी वक्त आप यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनीथिंग यू वांट टू ऐड। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलिए जनाब, उसके बाद भा के बाद हम आगे बढ़ते हैं। रबिया साहिबा हैज अ क्वेश्चन। यस यस रबिया साहिबा। यस सर। सर अदा भी तो बोलते हैं भाई को। आप कब से सुन रही हैं इस लेक्चर को रबिया? सर अभी मैंने कनेक्शन थोड़ा इशू हो गया था, अभी ज्वाइन किया है। अच्छा हाँ, तो मैंने आगाज में बताया था, आपकी सहूलत के लिए दोबारा बता दूं कि उन रिश्तों को आउट ऑफ सेंटिमेंट बहुत सारे अल्फाज बोले जाते हैं। जैसे अम्मी है, जैसे माँ है, रिश्ते का नाम माँ है, रिश्ते का नाम माँ है, लेकिन उनको अम्मी भी बोलते हैं सिंधी में, अम्बड़, जीजल, अम्मा, जीजा, आई, बहुत सारे अल्फाज बोलते हैं। तो वी आर नॉट लर्निंग दोज वर्ड्स व्हिच वी कॉल आउट ऑफ अफेक्शन। मोहब्बत में, प्यार में क्या बोलते हैं वो नहीं सिखा रहे। हम सिखा रहे हैं कि उस रिश्ते को क्या बोला जाता है, उस रिश्ते का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिलेशन। समझ में आई आपको बात या नहीं? जैसे भाव है, भाव को अदा भी बोलते यस हैं, सर। भाव भी बोलते हैं, भरा भी बोलते हैं, बहुत सारे अल्फाज होते हैं, लेकिन उस रिश्ते का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिलेशन, वो रिश्ता क्या कहलाता है, हम वो सीख रहे हैं। सिर्फ वो लफ्ज सीख रहे हैं कि उस रिश्ते को क्या बोला जाएगा। यानी आप अगर कोई पूछेगा ये इनके क्या लगते हैं रिश्ते में, तो आप कहेंगे ये ही उन्हें जो रिश्ते में भाव आए। ये नहीं पूछेंगे कि वो उनको मोहब्बत में क्या कहते हैं, यानी अब्बा कहते हैं, वालिद को अब्बा कहते हैं, अब्बू कहते हैं, बाबा कहते हैं, वालिद कहते हैं, अब्बू जी कहते हैं, पापा कहते हैं, ये नहीं पूछ रहे। ये पूछ रहे हैं कि रिश्ते का नाम क्या है। तो आप कहेंगे ये उनके वालिद हैं, या ही उन्हें जो पी आया है। तो हम रिश्ते का नाम सीख रहे हैं, हम ये नहीं सीख रहे कि आउट ऑफ अफेक्शन तो आप एक एक रिश्ते को बहुत कुछ, बुआ को बुआ भी कहते हैं, बुआ को फूफी बोलते हैं, आंटी बोल सकते हैं, मतलब तो बोल क्या सकते हैं, ये नहीं हम सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि उस रिश्ते का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिलेशन। इज इट क्लियर? थैंक यू सर। यस सर। वेलकम। तो किसी के पास किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो ही और शी कैन रेज देयर हैंड ड्यूरिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग। तो वो मुनासिब जगह पर आपको अनम्यूट करने के लिए मैं कहूंगा, और उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं। और दिस शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस, राइट? उसके बाद है भाई के बाद, यानी ये इमीडिएट रिलेशंस हो गए जो मैंने आपको बताया कि, यानी यहाँ से शुरू किया, माँ आ गई, वालिद आ गए, माँ पीर, फिर उसका बेटा पुत्र, फिर उसकी बेटी धीय, फिर भेड़ भा, यानी वो बेटा और बेटी आपस में बहन भाई है, भेड़ और भा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे के रिलेशंस पर। यानी
भाई के बाद जो है भाई जैसा क्या होता है कजिन, ठीक है, कजिन में भी मुख्तलिफ है, चचाजाद, खालाजाद, फूफीजाद, ये मुख्तलिफ होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं चचाजाद भाई। चचाजाद भाई को जो फर्स्ट कजिन जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है सौट्र। सौट्र। अब देखें वाव पर हमजा है, जब भी वाव पर हमजा होगा तो इसको प्रोनाउंस किया जाएगा सौ, सौ, ठीक है। अगर ये खाली वाव होता तो होता सो, सोट, ये होता सोट, लेकिन ये हमजा है, इसका मतलब है सौट्र। ये वाव के ऊपर हमजा अगर ना लगाएं और यहां पर हमजा दे दें सीन और वाव के दरमियान तो भी ठीक है, ठीक है। 100 यानी 100 जब हम लिखेंगे तो भी ऐसे लिखेंगे। आपको याद होगा गिनती जब हमने सीखी थी तो उसमें 100 ऐसे लिखा था, 100, 100, 200, 300, 400, 100। इसमें सीन हमजा वाव दें तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा, ऐसे लिखेंगे वाव के ऊपर हमजा तो भी इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, सौट्र। यहाँ पर जबर है, सीन और वाव हमजा जबर के साथ आपस में मिले हुए, टे पर पेश है, टे पर पेश है, सौट्र, सौट्र, SAUT, apostrophe u, apostrophe and u shows pesh in the last of the word. चचाजाद भाई, cousin, first cousin, that is called सौट्र। चाहे वो ताया का बेटा हो या छोटे चाचा का बेटा हो या कोई जुड़वा भाई हो आपके वालिद के, तो उनके बेटे को सौट्र कहा जाएगा। अब इसी का जो फेमिनाइन होगा, टे के नीचे जेर लग जाएगी, सौट मीन्स फर्स्ट कजिन, लेकिन बहन, आपकी बहन, यानी चचाजाद बहन। चचाजाद बहन को कजिन सिस्टर को बोला जाएगा सौट्र, टे पर जेर आ जाएगी। सौट्र मीन्स मेल कजिन, सौट्र मीन्स फीमेल कजिन, लेकिन चचा का बेटा, सौट मीन्स चचा का बेटा, क्योंकि सबके लिए, खाला के बेटे के लिए, बुआ के बेटे के लिए ये अलग अलग है, वो हम आगे देख रहे हैं। तो ये चचा के बेटे को, चाहे बड़े चचा हो छोटे चचा, उनके बेटे को सौट बोला जाएगा। और अगर बेटी है, चचाजाद बहन है, तो सौट बोला जाएगा, सौट्र, सौट्र, राइट। सौट मीन्स कजिन, फर्स्ट कजिन, चचाजाद भाई या चचाजाद बहन। टे पर जेर होगी तो बहन हो जाएगा, टे पर पेश होगा तो ये भाई हो जाएगा, सौट्र और सौट्र। इज इट क्लियर? चलें जनाब। उसके बाद है मामू का बेटा, मामूजाद भाई, वो होगा मारोट। अब इन चारों कजिन्स में जो हम सीख रहे हैं, याद रखिएगा उसूल वही होगा मेल और फीमेल का। अगर आखिरी हर्फ पर पेश है तो मेल हो जाएगा, आखिरी हर्फ पर जेर है तो वो फीमेल हो जाएगी। यानी एक में ही आप दो अल्फाज सीख रहे हैं, ये याद रखिएगा इन चारों में, यानी चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, फूफीजाद, ये चार कजिन्स होते हैं ना, चचाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, खालाजाद। इनमें जो लफ्ज हम सीखेंगे, सौट, मारोट, मासाद, कुफाट, सौट्र है तो पेश है तो मेल है, ट्रे है तो फीमेल है। सौट्र मीन्स चचाजाद भाई, सौट्र मीन्स चचाजाद बहन। इसी तरह से मारोट ये है, मारोट, मीम अलिफ जबर, यहां पर जबर है, मीम अलिफ जबर के साथ मिले हुए हैं, रे वाव जबर के साथ मिले हुए हैं, टे पर पेश हो तो मैटरनल कजिन मेल, मामूजाद भाई। अगर टे पर जेर हो तो मामूजाद बहन। मारोट जो ये लिखा हुआ है तो दैट इज मामूजाद भाई, मारोट, यू जो आखिर में आई वो शो कर रहा है पेश को। अगर टे पर जेर है तो यहां पर ई आ जाएगा, मारोट मीन्स चचाजाद, मामूजाद बहन, ठीक है। तो जिस तरह से चचाजाद में सौट्र और सौट्र जो हमने ये सीखा, सौट्र टे पर पेश है तो चचाजाद भाई, और अगर जेर है तो चचाजाद बहन, सौट्र, सौट्र, ठीक है। तो इसी तरह से सराइकी में भी ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, मेरे ख्याल में यही उनके लिए अल्फाज हैं, और पंजाबी में भी। और मारोट टे पर पेश है तो मामूजाद भाई, और मारोटे तो मामूजाद बहन। मारोट मामूजाद भाई मैटरनल कजिन, मामूजाद भाई है तो मारोट, मामूजाद बहन है तो मारोटे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खालाजाद भाई। यू हैव अ क्वेश्चन इमरान ज़करी साहब? सर सराकी में जो है थोड़ा डिफरेंट मेरे ख्याल से नाम है। ये जो मसाद जो है सर, हम वो अम्मी की बहन के बेटे को बोलते हैं, और अबू के भाई के बेटे को जो कजन है उसको हम सर बोलते हैं वो पितरेर। ठीक है। अब ये आप मैं तो इंटरेस्टिंगली सुनना चाहूंगा, लेकिन वो जो सिंधी में सीख रहे हैं वो मिक्स ना हो जाए उनके जहन में।
तो थैंक यू फॉर एडिंग इनटू द नॉलेज व्हिच वी आर एक्सटेंडिंग, लेकिन वो गड़बड़ ना हो जाए, तो वो जैसे नाल वाला लफ्ज आया तो वो मिक्स ना हो जाए। मसाद जो आपने कहा, मसाद सिंधी में भी उसी को ही कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, ये आ गया मसाद, ये खालाजाद भाई को कहा जाता है। अगेन ते पर अगर पेश है तो खालाजाद भाई, ते पर अगर जेर है तो खालाजाद बहन। मासात लफ्ज से ही जाहिर है कि मासी का बेटा, मास मासी से निकला है। मीम अलिफ जबर मा, सीन अलिफ जबर सा, ते पेश तो इज मासात, मासात सिंधी में एक मुहावरा है, मासात मिठी जात कुकुड़ को तो खाऊरात, यानी जो खालाजाद भाई हैं या बहनें हैं वो आपस में इस कदर उनकी मोहब्बत होती है कि वो अगर खाला के घर जाकर नाइट स्टे करें तो खुश होते हैं कजिन्स आपस में मिलकर, खास तौर पर खालाजाद। और फिर ऑफर किया जाता है कि अगर आप नाइट स्टे करेंगे तो आपको मुर्गे का गोश्त खिलाया जाएगा। और पहले बड़ी बात हुआ करती थी क्योंकि देसी मुर्गे हुआ करते थे घरों में, तो उसको ज़िबा करना और फिर पकाना ये मना खास एहतमाम होता था। मासात मिठी जात कुकुड़ को तो खाऊं रात। ठीक है, आगे जब हम चलेंगे तो कुछ मुहावरे भी आपको बता देंगे, 4-5 मुहावरे आपको आने चाहिए सिंधी में। जलील साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ऐड करना चाह रहा था कि पंजाबी में ना अगर कोई बहुत ही फ्रैंक होके कोई वो करे तो उसको कहते हैं कि मासी वेड़ा ना बढ़ाओ। हाँ, मासी क्योंकि मासी का घर जो है ना वो मासी वेड़ा। सिंधी में नानी वेड़ा कहते हैं, नानी वेड़ो सिंधी में कहते हैं, नानी वेड़ो। खासतौर पर कोई अगर वो कहते हैं ना अंधा बाटे रेवड़ियां अपनों अपनों में, तो ऐसी अगर सूरत हाल हो, फर्ज करेंगे मैंने कोई चीज अगर बेस्टो करनी है या मेरे हाथ में अख्तियार में अगर कोई चीज है, मुझे अगर कोई दे दे, रेवड़ियां दे दे और मैं बांटूं, तो वो कहते हैं कि नानी वेड़ो कहते हैं, यानी अपनों अपनों को उसने दिया है, अपने अपनों को नवाजा है। अकरबा नवाजी अकरबा परवरी को आ जाता है नानी वेड़ो का, उसने तो अपना नानी बेड़ा बनाया हुआ है। तो आपने मासी बेड़ा कहा, तो वही सिंधी में जो है वो इस तरह से मुख्तलिफ, मतलब लफ्ज मुख्तलिफ होता है लेकिन सेंस सेम होता है। मिसाल के तौर पर उर्दू में है कतरे कतरे से दरिया बनना, सिंधी में कहते हैं फुड़ी फुड़ी में तालाब थण। आपने तालाब पढ़ा, तालाब को बोला जाता है, यानी सेंस वही है कि फुड़ी फुड़ी तालाब सिंधी में, यानी कतरे कतरे से तालाब बनता है सिंधी में से, और उर्दू में कतरे कतरे से दरिया बनता है। उर्दू में है चादर देखकर पांव फैलाना, सिंधी में सवड़ आहर पेर ढगेरण, सवड़ रजाई को कहते हैं, यानी रजाई देखकर पांव फैलाओ। उर्दू में चादर आ गया, सिंधी में रजाई आ गया, सेंस उसके सेम ही। ठीक है, उर्दू में है रिढुन अज्ञा रुबाब, उर्दू में है भैंस के आगे बीन बजाना, यानी वो कि जो जिसको फहम ना हो किसी चीज का, उसके सामने कोई चीज रेंडर करना। सिंधी में कहते हैं रिढुन अज्ञा रुबाब बजायण, यानी भेड़ों के आगे जो है वो आप रुबाब बजा रहे हैं। सेंस वही है लेकिन अल्फाज चेंज होते हैं। तो मासात, तो यह खालाजाद भाई, कजन, इन सबको कजन ही बोला जाता है क्योंकि अंग्रेज बेचारों के पास जो है वो खालाजाद और फूफीजाद और मामूजाद के लिए अलग अलग अल्फाज नहीं है। फिर अगर वजाहत की जाएगी तो फिर वजाहत में बताया जाएगा, लेकिन उर्दू और सिंधी में है। और सिंधी उर्दू में गो के वो मुरक्किब अल्फाज हैं। खालाजाद भाई, खालाजाद भाई को मासात बोला जाता है, या मासात को खालाजाद भाई बोला जाता है। मीम अलिफ जबर मा, सीन अलिफ जबर सा, ते पेश मासात, तो नहीं बोलेगा, मासात, मासात। ठीक है, मासात मीन्स खालाजाद भाई, मासात मीन्स खालाजाद बहन, मासात मीन्स खालाजाद भाई, मासात मीन्स खालाजाद बहन। मासात में यू आएगा आखिर में, मासात में ई आएगा आखिर में, तो यह खालाजाद भाई या खालाजाद बहन मासात। और उसके बाद है फूफीजाद भाई, उसमें भी वही रूल होगा, आखिरी हर्फ पर जबर आएगी तो मेल के लिए इस्तेमाल होगा, अगर जेर आएगी तो फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। पुफाट सिंधी में आगे पढ़ेंगे हम कि फूफी को पुफी कहा जाता है, थोड़ा सा फर्क है। ये फूफी है ना, फूफी में से ये यानी हे निकाल दें और वाव निकाल दें, और ये फे जो है वो आपको पता है कि सिंधी में फे ऐसे लिखी जाती है, तो ये फूफी जो है सिंधी में पुफी कहलाती है। पहली वाली फे पे में तब्दील हो जाएगी और दूसरी वाली फे की सूरत में ही आएगी, तो उस फूफी का बेटा यानी पुफी का बेटा पुफाट्र कहलाएगा, बेटी पुफाट्र कहलाएगी। पे पर पेश है, फे और अलिफ जबर के सुर के साथ आपस में मिले हुए हैं, टे पर जबर है, पुफाट, पुफाट्र, पु आधा पद
फा पूरा पद, ट आधा पद, पे पर पेश, फे और अलिफ जबर के साथ आपस में मिले हुए, टे पर पेश, पुफाट। इसको ऐसे प्रोनाउंस कीजिएगा, PUPH जब मैं एफ बोलूंगा, फे बोलूंगा तो एफ आएगा यहाँ। आप ये याद रखें कि एफ डिनोट्स फे, और जब PH आए तो उसका मतलब फूल अगर लिखूंगा PHOOL लिखूंगा, अगर फूल लिखूंगा तो FOOL लिखूंगा। तो दिस इज नॉट फूफी, दिस इज पुफी। तो पुफाट, पुफाट, और अगर बहन है तो पुफाट, आखिर में जेर आ जाएगी, पुफाट। फूफीजात भाई इज पुफाट, फूफीजात बहन इज पुफाट। ठीक है, पुफाट कजन, कजन ही कहा जाएगा, पुफाट और फूफीजात, फूफीजात भाई के लिए पुफाट और पुफाट। तो ये चारों कजन हमने सीखे, मैं रिवाइज कर लूं। सौट चचाजात भाई, सौट्रे चचाजात बहन, सौट्र चचाजात भाई, सौट्रे चचाजात बहन, मारोट्र मामूजात भाई, मारोटे मामूजात बहन, मासात खालाजात भाई, मासात खालाजात बहन। इसी तरह से पुफाट यानी फूफी का बेटा यानी फूफीजात भाई, और पुफाट्रे यानी फूफी की बेटी यानी फूफीजात बहन। Any questions till this slide? If you have a question, you can raise your hand or unmute yourself and ask the question. चंद स्लाइड्स आगे पढ़ते हैं और फिर बाकी हम कल कर लेंगे, राइट? उसके बाद है चचा, ठीक है, जिनके औलादों का हमने जिक्र किया। तो सिंधी में ताया के लिए कोई अलग लफ्ज नहीं है। ताया के लिए अगर लफ्ज होगा तो वडो चाचो कहेंगे, बड़े ताया कहा जाता है, खासतौर से जलील साहब, यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर, मुझे एक कंसेप्ट सर, वो जो जैसे पुत्र है ना, पुत्र जी, इस तरह ये टे के साथ सर रे ऐड हो रहा है, तो ये अब कोई वो इसका कोई पा रहा कि कहाँ रे लगाना और कहाँ, ये थोड़ा है या इसमें कोई रिदम है? नहीं, इसमें असल में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें अंडरस्टूड होता है कि इसमें रे लगाना है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, आपने बात निकाली है तो आपको बताऊं कि मैंने एक स्कॉलर का जिक्र किया था जो कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी के पहले चेयरमैन भी थे, बानी चेयरमैन थे। ये बात सुनने से ताल्लुक रखती है, और आपने उनका नाम सुन रखा होगा क्योंकि पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटियों को उन्होंने बनाया। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वो पहले वाइस चांसलर थे, डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच, जिनको अलमारूफ डॉक्टर N.A. बलोच कहा जाता है। आप विकीपीडिया पर डॉक्टर N.A. बलोच लिखेंगे या गूगल पर तो आपको उनकी तसानीफ सामने आ जाएंगी। कोई 300 से ज़्यादा तसानीफ है, न सिर्फ अंग्रेज़ी में, फ़ारसी में, अरबी में, सिंधी में, उर्दू में, बहुत सारी तसानीफ है। तो उन्होंने अल्फ़ाबेट में कुछ तब्दीली रद्दोबदल करके उसमें 3 हरूफ जो है वो शामिल करना चाहे थे। आपने बात की तो बरसबील ज़िक्र आपको बात बता रहा हूँ कि उसमें एक टे रे था जो खुद उन्होंने इस्तेमाल भी किया, शाह रसाल शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के कलाम में उन्होंने इस्तेमाल भी किया टे रे। उनका जहां जहां पर ट्र आ रहा है, जैसे पुट्र है तो टे रे आ जाए तो वो क्लियर हो जाए, ताकि जो जुबान नहीं बोलने वाले उनके लिए क्लियर हो जाए कि यहाँ पर ट्र बोलना है। जैसे चांद को चंद्र बोला जाता है और चीनी को खंड्र बोला जाता है, तो उन्होंने कहा कि वहां पर रे आना चाहिए, लेकिन उसको फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये उनका कॉन्सेप्ट था। उन्होंने 3 हरूफ ऐड किए थे अल्फ़ाबेट में, जिससे 55 की टेबल बन जाती। लेकिन ज़ाहिर है कि सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर मुश्तमिल है, किसी एक शख्स का उसमें वो नहीं होता कि आप स्टेक नहीं होता, पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है। तो उसने उसको अप्रूव नहीं किया था। उसमें टे रे के साथ ट्र था, डाल रे के साथ ड्र था और लाम है के साथ लह था। जैसे कुश्ती को सिंधी में मलह कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे अल्फाज हैं कि जहाँ पर विसरक अविसरक के तौर पर जैसे झ और घ इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर लह भी इस्तेमाल हो सकता है। तो 3 हरूफ उन्होंने इजाफा किया था, लेकिन ऑफिशियली उसको अडॉप्ट नहीं किया गया था। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि कोई निशानदेही होनी चाहिए कि कहाँ पर ट्र होगा, कहाँ पर ट होगा। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ऐसी कोई निशानदेही नहीं है उन अल्फाज के साथ, जो कि बहुत कम है। लेकिन टे की जगह पर ट्र पढ़ा जाता है उनको, या ड की जगह पर ड्र पढ़ा जाता है उनको, लेकिन होनी चाहिए निशानदेही। लेकिन फिल वक्त जो करंट हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें ऐसी निशानदेही नहीं है। ये मुझे आपके 3-4 मिनट और चाहिए होंगे, क्योंकि 1-2 स्लाइड्स हम करने के बाद क्लास वाइंड अप करेंगे। ये सेशन खत्म होने वाला है, उसके बाद आप फौरन रिकनेक्ट करेंगे ताकि हम 3-4 स्लाइड्स कर लें। तो हम जो जिक्र कर रहे थे उसमें जलील साहब ने सवाल अच्छा किया और एक बात याद दिला दी, जो कि यकीनी तौर पर मतलब उसने इस बात को याद दिला दिया, रिमाइंड करवा दिया, और मैंने फिर उसका जिक्र किया
Please mute yourself. Whoever is unmuted, please mute yourself. Otherwise, I will have. जी जली साहब, मैं मेरी बात मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो है वो अंडरस्टूड होते हैं, थोड़े हैं, बहुत थोड़े अल्फाज हैं। इन टोटल कोई 15-20 अल्फाज होंगे सिंधी में, अल्फाज बोल रहा हूँ, कि जहां पर जो है वो टे रे और डे डाल रे का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिल वक्त उनकी कोई निशानदेही नहीं है हमारे अल्फाबेट्स में। लेकिन जब आप ज्यादा इस्तेमाल करना सीखेंगे जुबान, तो आपको पता होगा खंड कहाँ कहेंगे और खंड्र कहाँ कहेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, खंड्र जब हम बोलते हैं तो वी डिनोट टू शुगर, शुगर को, चीनी को खंड्र कहा जाता है। और खाली खंड कहेंगे तो वो एक कौम का भी नाम है, खंड यानी सेकंड नेम के तौर पर कौम और कबीले को भी जाहिर करता है, लेकिन खंड कॉन्टिनेंट को भी जाहिर करता है, बर्रे को भी जाहिर करता है। तो ये जो डाल है, डाल के साथ रे कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसका कोई रूल नहीं है, ग्रामेटिकली कोई रूल नहीं है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिसमें अंडरस्टूड है इसका साथ ऐड किया जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात नोट कर लें कि अगर आप इसको पुफाट पढ़ेंगे तो भी गलत नहीं है, पुफाट्र नहीं पढ़ेंगे, पुफाट पढ़ेंगे तो भी गलत नहीं, बल्कि सिंध के कुछ इलाकों में, जैसे कि मैंने कहा कि बार बार मैं रेफर करता हूँ कि लिंग्विस्टिकली जो सिंध का लोअर इलाका है, लोअर का मतलब है उसको लाड़ बोला जाता है। साउदर्न सिंध जो है, जिसमें बदीन और ठट्टा डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, जैसे टंडोमो खान भी हमारे साथी करीम साहब जान शरीक होते हैं, वो लाड़ है। तो लाड़ में इसको पुफाट ही बोला जाता है, लेकिन सेंट्रल में और अपर में इसको पुफाट्र बोला जाता है। तो अगर इसको आप पुफाट्र बोलते हैं तो भी गलत नहीं है, यानी उन अल्फाज के साथ जिनके साथ हम रे ऐड कर रहे हैं उसमें अगर रे ऐड नहीं भी होता, आप नहीं भी करते, तो वो गलत नहीं है। लेकिन वो परफेक्ट लैंग्वेज के लिए कुछ अल्फाज ऐसे कि जिनके साथ अनरिटन एमओयू है, ये एक गैर तहरीर शुदा एक रूल है जो ग्रामर में कहीं नहीं है, कि वो टे के साथ रे का इफेक्ट आता है, डाल के साथ रे का इफेक्ट कहीं कहीं पर आता है। ऐसे हार्डली, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, 15-20 से ज्यादा अल्फाज नहीं होंगे या उससे भी कम होंगे। तो वो उनको जो है वो वंस यू आर फेमिलियर टू दोज वर्ड्स, तो फिर वो आपको पता चलेगा खंड्र कहाँ बोलना है, खंड कहाँ बोलना है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे चंद्र भी है ना, चंद्र चांद को बोलते हैं, और चंड जो है वो एक कास्ट है, एक कौम है, कबीला है, चंड। ठीक है, बहुत सारे नामों के साथ वो सेकंड नेम के तौर पर लगता है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आस्क्ड जल्दी साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दी डिटेल्ड रिस्पॉन्स और इसको समझाने का आपका। मेरे जहन में एक सवाल हो रहा है कि क्या सर सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी अगर लैंग्वेज में कहीं स्टेप लेती है तो ये लैंग्वेज सिंधी कितने कंट्रीज में यूज होती है या इस्तेमाल होती है, क्योंकि फिर सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, जिसमें मुझे इंडिया तो जहन में आ रहा है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि और कहाँ। आप अगर सिंगापुर जाएं तो सिंगापुर में एक सिंधी बाजार है पूरा, ठीक है, वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी वो एक मेजॉरिटी है सिंधी बोलने वालों की। ये फिर डेमोग्राफी पे एक लेक्चर हो जाएगा, आप गूगल करेंगे हाउ मेनी सिंधी स्पीकिंग पॉपुलेशन, हाउ मच सिंधी स्पीकिंग पॉपुलेशन इज इन द वर्ल्ड, तो आपके सामने आ जाएगा। हांगकांग और अमेरिका के एक बहुत बड़ा हल्का है कि जिसमें इंडिजीनियस इंडियंस भी, इंडिजीनियस सिंधीज भी जो है वो जाहिर है उनकी मट्टी तो सिंध है, फिर यहाँ से हिजरत करके जो इंडिया गए, फिर वहां से बिजनेस के ख्याल से जो अमेरिका गए, जो यूरोप में बसते हैं, तो पूरी दुनिया में उसके बोलने वाले बसते हैं। और ये आप गूगल कर लीजिएगा कि मेरे ख्याल में 6 मिलियन के करीब आबादी है। अपडेटेड मैंने नहीं देखी 2023 वाली, लेकिन 6 मिलियन के करीब आखिरी इतलात मिलने तक पूरी दुनिया में बोली जाती है बात। लेकिन आपने जो बात कही, सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है, यानी वो पाकिस्तान के अंदर तो नफाज कर सकता है किसी कानून का, किसी अल्फाबेट का। वो दुनिया के अंदर जाहिर है वो इंडिया में उसका स्टेक नहीं है, उसका स्टेक का जो एरिया है वो पाकिस्तान ही है, लेकिन जाहिर है कि वो जुबान सिंध की ही है। तो अगर उसमें कोई तब्दीली या रद्दबदल आएगी, फर्ज करें कि उसमें कोई अल्फाबेट्स में इजाफा होता है, और यहाँ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी उसको राइज करता है अपने पूरे, यानी स्कॉलर्स की एक यूनानिमस एक डिसीजन से, तो वो जाहिर कि दुनिया के दीगर खितों को भी माननी इसलिए पड़ेगी क्योंकि जुबान यहीं की है, और वहीं का इदारा अगर उसको किसी भी हवाले से कोई भी रद्दबदल करता है या इम्प्रूवमेंट करता है तो सबको इंडोर्स करना पड़ेगा क्योंकि जुबान यहीं की ही है। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चंस? अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ स्लाइड्स टुमारो, और जो है वो चचा के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, चचा, मामू और मुख्तलिफ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज आई कैन रिवाइज दीज स्लाइड्स ऑफ रिश्ते। एक बार फिर रिवाइज करते चलो, उसके बाद फिर वी विल वाइंड अप द सेशन। दिस इज माओ,
You have a question? करीम बख्श कर रहा हूँ जी करीम साहब। सर, करीम बख्श कर रहा हूँ जी करीम सर। साहब। आज मसला कुछ चीज समझ में नहीं आई बहुत, तो मैंने आपको कल भी अर्ज की थी कि ये लेक्चर अपलोड कर दें ताकि हम सुन सकें। आज मैं कुछ भी समझ नहीं सका सर, आज कुछ क्यों भी नेट समझ। कनेक्ट बार बार हो रहा था। अच्छा, मैंने उनसे कल भी मकसद ये गुजारिश। कि डिस्कनेक्ट हुआ कुछ पूरी क्लास, तो सर ये अपलोड कर दें तो ये बेहतर होगा कि मैं इसको रिवाइज कर लूँ सर, जी हाँ, बहुत शुक्रिया। आपका की क्वारी दोबारा पहुंच सुन गई। सकूँ सर। आपकी क्वारी पहुंच गई करीम साहब कि आपकी कनेक्टिविटी का इशू था जिस वजह से बहुत सारी चीजें आप नहीं सुन सके हैं। कल हम गुजारिश कही पंहिंजे साथिन खे थैंक यू सर। ये दे मस्ट हैव एनी प्रॉब्लम के जिस वजह से वो अपलोड नहीं हो सकी ये चीजें, क्योंकि वो एडिट भी होती हैं चीजें। यानी एडिट का मतलब ये है कि मुख्तलिफ सेशंस हैं, फिर उनको मर्ज किया जाता है, तो उसमें कोई होगी प्रॉब्लम जिस वजह से शायद वो अपलोड नहीं हो। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज रात तक वो अपलोड हो जाए, जितनी भी बैलेंस पीछे रहती हैं वो अपलोड हो जाए ताकि आपकी खिदमत पेश हो जाए। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ ये स्लाइड्स जो हमने आज रिश्तों के नाम पढ़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करीम साहब। अच्छा जी, रिश्तन जा नाला सिंधी में, मुख्तलिफ रिश्तों के नाम सिंधी में, वेरियस रिलेशंस इन सिंधी। माओ, माँ, माँ कहते हैं माँ को। माँ इज मदर, माँ इज माओ, ठीक है। माँ इज माओ, माओ इज माओ, माँ उर्दू में माँ, इंग्लिश में मदर, सिंधी में माँ। उर्दू में बाप, सिंधी में पीयू, पीयू, पीयू इज फादर, पीयू इज फादर। फादर इज कॉल्ड पीयू इन सिंधी। पुत्र इज बेटा, सन, पुत्र इज बेटा, सन। धीय या न्याणी, धीय या धीयु इज सेम थिंग। न्याणी is also denoted for the daughter. Daughter or beti is called dhiya ya nyani in Sindhi. Nyani, dhiya is beti in Urdu and daughter in English. Bhena, bhena is bahan. Bahan is denoted as bhena in Sindhi. Sister or Urdu में बहन, सिंधी में भेड़, BHENN''A, भेड़। उसके बाद भाव, भाव इज ब्रदर, भाई, ब्रदर इज कॉल्ड भाव इन सिंधी, भाव। मैंने आपको एक और मीनिंग में बताई थी, कल मैं पूछ भी सकता हूँ कि भाव सलूक को भी कहा जाता है। सुभाव यानी अच्छा सलूक, कुभाव यानी खराब सलूक। सौट्र इज चचाजाद भाई, सौट्र इज चचाजाद बहन इन सिंधी। मारोट्र इज मामूजाद भाई, मारोट्र इज मामूजाद बहन, ठीक है। मामूजाद भाई और मामूजाद बहन। मासात इज खालाजाद भाई, मासात इज खालाजाद बहन। पुफाट्र इज पु पे पर पेश है, फे और अलिफ जबर के साथ मिले हुए टे पर पेश। पुफाट्र इज फूफीजाद भाई, पुफाट्र इज फूफीजाद बहन। इसके आगे जो स्लाइड्स हैं मेरे ख्याल में काफ़ी हैं, हो सकता है कि हमें मंडे वाला सेशन भी इस पर कंटिन्यू करना पड़े। तो सुभाणे क्लास थींदो, हूँ नॉर्मली छंछर ते क्लास 9 थींदो, पर सूमरवार क्लास इंस्टेड जो है वो कल की क्लास होगी। कल शाम 5 बजे ही क्लास होगी होपफुली, और आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। और वी विल बी learning a few, we will be revising a few slides from these rishta, and we will be doing the mashq of pesh ji jadwal, pesh jo chart, ठीक है। तो keep ready yourself for this mashq. If you have any questions, अगर कोई सवाल हो तो क्विकली आप आएं और सवाल करें, वरना फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को। आई होप दिस ऑल इज क्लियर अबाउट द रिलेशंस, रिश्ते। और इसमें बहुत सारे जो है वो अभी रहते हैं, हो सकता है एक सेशन में हो जाए, हो सकता है कि हालांकि ये मैंने खास चुने हैं। वैसे तो पता नहीं कौन कौन से रिश्ते होते हैं जो शायद मैंने भी नहीं सुने, जेठानी और देवरानी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो मेन है, जो आम इस्तेमाल होते हैं, तो वो आपको आनी चाहिए। उनको रिवाइज कर लीजिएगा, जो रिटर्न आपने जो लिखे हैं उनको देख लीजिएगा एक नज़र, तो दैट विल बी क्लियर। और मैं गुजारिश करूंगा अपनी टीम से कि वो जो रहते हैं एपिसोड्स वो अपलोड हो जाएं, और आप स्लाइड्स को भी गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कल के सेशन में सबसे पहले पूछ लीजिएगा। यू हैव एनी क्वेश्चंस? समबडी हैज अनम्यूटेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हु इज देयर? If there's no question, then we are going to wind up today's session. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर पर सॉरी टू बॉदर, के सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, के आज वक्त की तब्दीली से आपसे मुलाकात का मौका मिला, लेकिन वी डिड नॉट वांट टू मिस द डे।
मुझे उम्मीद है कि कल फिर इस लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। हम आपसे सीखते हैं, आप भी कुछ ना कुछ हमसे सीखते होंगे। तो कल हम पेश वाली जदवल की मशक करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जलील साहब, आपका भी अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास रहने वाले लोगों का भी ख्याल रखिएगा और अपने लर्निंग पैशन को कम नहीं होने दीजिएगा। मुझे कहते हैं यासिर काजी, सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी बशर देहात ऐं दोस्त की हालात शाम जे 5 लॻे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। दिलियूं गॾु त जुदाई कॾहिं बि न आहे, सदाईं गॾु। जेॾां पेर तेॾां ख़ैर, अल्लाह निगहबान।